शुद्ध चित्त करि कथा को, श्रवण पुटन करि पान। उत्तम फल सो तय मिले, हरि की कथा प्रधान। श्लोक नंबर 38। बुद्धिमान वक्ता अनुसार, सूर्योदय में कथा उचारे। 3:30 पहर तक बाँचे, मध्यम सुर से मन को राँचे। श्लोक नंबर 39। बीच दोपहर के मध्य पाई, भय घड़ी न बाज सुनाई। ते समय वैष्णु गरजे ते, हरि कीर्तन गावें सब ते। व्यतिन सार बात ना करवें, हरि कीर्तन गुण गण मन सेवें। श्लोक नंबर 40। कथा समय मलमूत्र के बेगा, अल्पाहार करें संबेगा। अल्पाहार तहाँ सुख देवै, पश्चान भोजन के लेवै। ये श्लोक नंबर 41। अथवा फलाहार को करई, एक बार भोजन अनुसरई। जैसा जिसमें नियम बनावा, निज सुविधा को धर अपनावा। उसी नियम से कथा श्रवण करे, सोमय हरि को मांझ हृदय धर। श्लोक नंबर 42 43। दोहा। मैं अपने मन चौपाई। श्लोक नंबर 42 और 43 चौपाई। मैं अपने मन समझौनी के, वृत से भोजन करे सभी के। हरि कथा में करे सहाई, तो भोजन सबका सुखदाई। बाधक हरि कथा में होवे, तो वह भोज महा दुख देवे। श्लोक नंबर 44। दोहा। जो नर प्रतिदिन नियम से कथा सुने मन पाए, भू पर सोए प्रेम से ब्रह्मचार्य उरलाए। निस दिन भोजन पत्र पर खावे, हरि कथा में प्रेम बढ़ावे। श्लोक नंबर 45 46। मधु दाल हरो तेल बताऊं, गष्ट अंधवासी दुख दाऊं। भूषित भाव पदार्थ न सेवै, मन से त्याग सदा लय लेवै। श्लोक नंबर 47। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा। इन्हें अवगुण को पास न लावे, अवगुण त्याग हरि पद ध्यावे। श्लोक नंबर 48। आरंभ। गुरु वेद ब्राह्मण को पाई, वैष्णव को सेवाधिकाई। महापुरुष पे नार सुहाई, न बंधक हो दुखदाई, न निंदक बन हो सुखदाई। श्लोक नंबर 49। दोहा। नित्य प्रतिपालक जो करे, हरि कथा रस पान। पतित नार नर मलिन मन, निंदक विप्र न मान। वेद गायत्री मंत्र न माने, गुरु सेवा को हृदय न आने। ऐसे नर मिल जावे कब हूँ, तिन संपात करे नहीं तब हूँ। श्लोक नंबर 50 का अनुवाद चौपाई में। श्रद्धा सत्य सरलता दाया, मौन अशौच विनय दर साया। तिन सन हो दार्य धिकाई, हो बर्ताव स्वभाव दिखाई। श्लोक नंबर 51। धन से रहते और क्षय रोगी, अनुरोग पापी भव सोगी। सुत से रहते मोक्ष होई, हर की कथा सुन सुन तेई। श्लोक नंबर 53 का अनुवाद है। दूषित नार पुत्र ना होवें, गर्भ नृकस्त होए विशो हैं। बांझो जे बांझो हो यह नार कहावै, बांझो हो जो नार कहावै। सुतन होए मन बहुत दुख पावे, नियम बनाए कथा करी विश्रवना। विदुर फल पावे निज भावना। दिव्य कोट फल यज्ञ कर देई, विदुर हरि कथा सुन लेई। श्लोक नंबर 54 और 55। सोरठा।
प्रतिपालय नित नेम, जो नर हो वैसा करें। जन्मष्टमी 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 के नेम बताए पाल धरी कथा सुनाई। पाल जन्मष्टमी नेमी विदय कथा पाल है सुनाई। कर उद्यान कर उद्यापन विधुत जोई, हो विशेष फल पावे सोई। हो अकिंचन हरि के दासा, तिन्हें 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 बन उद्यापन खासा। हो अकिंचन हरि के दासा, तिन्हें नहीं उद्यापन खासा। है निष्काम भक्त कर्ण जेई, हो पवित्र कथा सुनते। श्लोक नंबर 56 का अनुवाद। चौपाई। विद्वत जब सप्ताह के पूना, विद्वत सब सप्ताह के पूरा। सोता गण भर भाव सहारा, वक्ता और पुस्तक कर पूजा। प्रेम भाव भर भावन दूजा। श्लोक नंबर 57 प्रारंभ। चौपाई। वक्ता श्रोता गण बुलावें, तुलसी माल कंठ पैरावें। माला दे प्रसाद पटाई, बजे मृदंग और सहनाई। झांझ बजाए मनोहर बानी, हर गुण गाए प्रेम रस सानी। श्लोक नंबर 58 का प्रारंभ। दोहा। श्लोक नंबर 18 का अनुवाद। दोहा में जय जयकार चौदस होए, शंख धुन घोष कराय। ब्राह्मण याचक होए जे, धन अन्न दान बटाए। श्लोक नंबर 59। दोहा। श्रोता गण व्यक्त मन, कर्म शांत के हेतु। द्वितीय दिन गीता पढ़े, गृहस्थ हवन कर सेतु। गृहस्थ हवन कर चेतु। श्लोक नंबर 60। चौपाई। श्लोक नंबर 60 का अनुवाद। चौपाई में दसम कंद गढ़ आहुत देव, दसम कंध पढ़ आहुत देव। एक श्लोक पढ़ कर सेवय। मधुघृत तिल और अन्न मिलावे, खीर से आहुत पहुँचावे। श्लोक नंबर 61 का अनुवाद है। हुए काग्र मन मंत्र उच्चारे, गायत्री को ले उच्चारे। गायत्री मंत्रों के द्वारा, करे हुन तो मंत्र उच्चारा। महापुराण गायत्री रूपा, तत्व सत जान स्वरूपा। तत्व सत जान स्वरूपा। श्लोक नंबर 62 और 63 का अनुवाद। शक्त न हो आहुत करने की, दान करे होन सभी की। नाना तुतियाँ रह गईं, हवन सामग्री माय। विष्णु सहित कर पाठ कर, दोष मिटे सुख ठाएं। सकल कर्म फल सफल हों, विष्णु सहस्त्र के पाठ। कोई कर्म बढ़कर नहीं, विष्णु शरण गए साठ। श्लोक नंबर 64 का अनुवाद। चौपाई में द्वादश ब्राह्मण ले बुलाई, मधु खीर संग भोज जमाई। उत्तम उत्तम भोज जमा में, विध पूरन कार्य कर्मा में। सब ब्राह्मण मिल होए प्रसन्ना, गो सुवर्ण दान कर अन्ना। श्लोक नंबर 64 65 66 चौपाई। निज समर्थ हो सो सुन लीजय, 3 तुला सुवर्ण करीजय। 3 तुला सुवर्ण करीजय, तब सुवर्ण सिंहासन साजय। ते पर भागवत पोथी विराजय। सुंदर वर्ण लिखे हों तामे, विविध प्रकार दान हो जामे। सुंदर वर्ण लिखे हों तामे, विविध प्रकार दान हो जामे। इंद्रिय जीते गुरु बुलवाई, भूषण वस्त्र दान कराई। पूजा कर उस गुरु को दीजय, दक्षिणा दे परिक्रमा कीजय। श्लोक नंबर 67 प्रारंभ। 68 का अनुवाद। दोहा में बुद्धमान दाता सब ये विध करें विधान। जन्म मरण बंधन छुटे, मुक्ति मिले कल्याण। दूसरा दोहा।
सप्ताह सो पाठ कर विधि विधि पाप समन कर दे। सप्ताह कर पाठ कर पाप समन कर दे। मंगलमय हरि कथा इस फल को दे, इस फल को ले। अर्थ धर्म और काम को मंगलमय हरि कथा इस फल को दे। अर्थ धर्म और काम को मोक्ष दे सुख खानी। सोता चारों फलन को ग्रहण कर सुख मानी। चौपाई। सोता जन चारों फल पावे, यहाँ में संशय हृदय न लावे। श्लोक नंबर 69 का अनुवाद चौपाई में। श्री सनकादिक जी कहते हैं कि श्री नारद जी श्री सनकादिक जी कहते हैं श्री नारद जी से, हे नारद हम तुम्हें बताएं, सप्ताह सुन विधो समझाएं। अब क्या सुनना है जो चाहिए, सो हम कथा आगे कर कहिए। भगत से दोनों ले ले मैं, भोक्त मुस्कर प्रेम सुसे में। श्लोक नंबर 70 का अनुवाद। श्री सूत जी कहते हैं कि हे सनक जी सुनिए। हे सनक सुन सूत जी बोले, महामुनि सनकादिक जी मोले। एक सप्ताह नियम के साथ पाप नाशनी हरि गुण गाथा। भक्त मुक्ति परम चित्ता, हरि कथा बने जब मित्रा, हरि कथा बने जब मित्रा। सब प्राणी मिले विधि अपनाई, कथा सुन कर स्तुति गाई। श्लोक नंबर 71, 72, 73 का अनुवाद दुआ में। जब कथा पूरी भई भक्त ज्ञान बैराग, तीनों तो तरुण भे सबके मन अनुराग। चौपाई। सब जीवों का चित्त चुरावें, अपनी ओर आकर्षित पावें। नारद की मन जस सुख भयऊ, पर मंगन मन भयऊ। मन प्रसन्न रोमावल ठाढ़ी, गदगद कंठ प्रीति अति बाढ़ी। श्लोक नंबर 74 का अनुवाद। कथा सुन कर हरि की ऐसी, कर कर बद्ध बोलियत तैसी। सनकादिक सन बोले बानी, गद प्रेम रसानी। श्री नारद जी ने सनकादिक से बोले। श्लोक नंबर 75 चौपाई। धन भयो मैं आज मुनीसा, वर्ण बतायो हरि गुण ईसा। करुणा कर पवित्र मुह कीन्हू, सकल पाप समन कर दीन्हू। सकल पाप समन कर दीन्हू। श्लोक नंबर 76 का अनुवाद चौपाई में। अहो तपोधन मैं बतलाऊं, हर की कथा शेष सब ठाऊं। सब धर्मन से धर्म अनुपा, सुन कथ हरि देख स्वरूपा। सुन मात हरि से मिल जावें, गोलो को यदि पद को पावें। श्री सूत जी बोले कि हे सौनकादिक जी ऋषि जी सुनिए। श्लोक नंबर 77 सोरठा। वैष्णव उत्तम आप, नारद सन सौनक कहें। आगे सुखदेव योग से घूमत फिरत। श्लोक नंबर 78 का अनुवाद सोरठा में। क्या इति कथा इति को पाय, व्यासस्तो सुखदेव जी। तहाँ पधारे आय, शोषण आयु आत्मबल। चौपाई। आत्मरूप भर पूर्ण सुहावें, ज्ञान रूप सागर मन भावें। ज्ञान रूप सागर बढ़ जावे, जिमें चंद्रामय रूप सुहावे। मंद मंद हरि कथा सुनाई, भागवत पाठ करत मन लाई। श्लोक 79 प्रारंभ। चौपाई। परम तेज में अहै मुनीसा, सुखदेव कत गुण ईसा। मन देख सभासद ठाढ़े, झटपट बसन समान लागे। एक सुंदर आसन बैठा रे, सबसे ऊंचा लोग संवारे। नारद मुनि की पूजा कीन्हू, सुंदर आसन मुन बर दीन्हू। बोले सुख मुन निर्मल बानी, सावधान सुनियो सब प्राणी। श्लोक नंबर 80 सुखदेव जी श्री सुखदेव मुनि जी सब श्रोतागणों से बोले। श्री सुखदेव जी
सुखते मुन सब श्रोता गण से बोले। दोहा सुनो सकल श्रोता गण हरि रस के तुम आओ। ओम करो श्रवण भगवत कथा वर्णो प्रेम प्रभाव। श्लोक नंबर 80 का अनुवाद। चौपाई दोहा में वेद रूप कल्प विषय वेद रूप कल्प वृक्ष स्वभावा वेदो कल्प वृक्ष स्वभावा भागवत कथा सुनो मन चावा। वेद रूप सुतर जो आई भागवत है परिपक्व फलाई। शिष्य मुन सुख मुझ को पाई अमृत रस पर पूर्ण सुहाई। रस रस है पर पूर्ण महाना छिलका गुठी नहीं कछु आना। इसी लोक में सुलभ सुहानी जब तक चेतन रहे जवानी। तब सब मिल यह करो पाई बार बार मुख पान कराई। श्लोक नंबर 81 चौपाई प्रारंभ। महामुनि व्यास देव महाना महामुनि व्यास देव महाना महामुनि व्यास देव महाना भागवत रचना रची सुजाना। कपट रहित निष्काम सुहानी परम धर्म उपमा बड़ी जहानी। सुधानता कर्ण के पाए सत्पुरुष सर्वमग कहाए। वास्तविक वस्तु जगत जो सारा तीनों ताप समन कर सारा। शांत मिले सुन जो करही नाना साधन नहीं अनुसरही। अनुशास्त हुआ को साधन नहीं को यह अवराधन। दोहा पुण्य आत्मा पुरुष जे श्रवण करें गुण चाय नहीं दे लागत तहाँ हृदय बस हरि आए। श्लोक नंबर 82 प्रारंभ। चौपाई वैष्णव तिलक भागवत पोथी परमहंस ज्ञान थोथी। ज्ञान भक्त बैरागो संगा निवृत्त मार्ग वर्णो मन चंगा। करे प्रकाश एक समाही नरियाचर भक्त बस्थाही। श्रवण मनन पाठन कर जोई मुक्त होय संशय सब खोई। श्लोक नंबर 83 प्रारंभ। यह रस स्वर्ग लोक में नाही सत्यलोक वैकुंठो नाही। नहीं कैलाश यह सुख ऐसो भागवान सुनते हैं जैसो। हरि कथा रस पान करी जय इसे कभी मत छोड़ न दीजय। भागवान जग में नर जेऊ हरि रस पान करत नर तेऊ। श्लोक नंबर 84 श्री सूजी कहते हैं। दोहा जब श्री सुखदेव जी भगवत कथा बखान तें अवसर आए तहाँ पार्षद संग भगवान बीच सभा आए जमै बल उठो प्रहलाद। अर्जुन भी संग में रहे श्री हर सो अहिलाद। हरि जमै प्रगटे तहाँ पार्षद गण के साथ नारद जी पूजन कियो करि अरद दो हाथ। श्लोक नंबर 85 श्लोक नंबर 85 का अनुवाद। इसमें चौपाई दुआ में हरि को लख प्रसन्न भगवाना सिंहासन बैठारी सुजाना। सादर सिंहासन बैठारी अस्तुत कर नैन भरवारी। करें कीर्तन सुंदर बानी शोभा सुत न जाय बखानी। प्रभु की कीर्तन देखन हेतु आए ब्रह्म उमा वृषकेतु। श्लोक नंबर 86 प्रारंभ। श्लोक नंबर 86 का अनुवाद। चौपाई में कीर्तन गुणगण गावन लागे तब प्रहलाद चंचल गति लागे आगे। कीर्तन गुणगण गावन लागे तब प्रहलाद चंचल गति आगे। या करताल प्रहलाद सा था उधो माँ झांझ बजावत हाँ था। नारद धुन बीणा कर कीन्हा सुर विज्ञान अजनहु लीन्हा। विद्या गान निपुण हैं अर्जुन राग आपन कर न कर सैन।
तब इंद्र दोहा तब इंद्र ने से लिया एक मृदंग उठाए, तब इंद्र ने तब लिया एक मृदंग उठाए, तब उसी क्षण बीच बीच जय जय घोष सुनाए। चौपाई। जय जय घोष संकाद कराही, बीच बीच कीर्तन माज सुनाही, त्यों सुखदेव सुनावें, अमृत से भर भाव दिखावें, त्यों सुखदेव सुनावें, अमृत से भर भाव दिखावें। श्लोक नंबर 87 प्रारंभ। तबै कीर्तन सुन मन चंगू, भक्त ज्ञान बैराग न तंगू, भक्तो ज्ञान विरागु ताही नट समय, भक्तो ज्ञान विराग नृताही, नट संभाव प्रेम मन जाही, याय अलौकिक कीर्तन देखी, भय प्रसन्न हरि प्रेम विसेखी, सुंदर मुद्री बोले बानी, सुनियो सकल भक्त गणयानी, तुमरो भाव प्रेम को पाई, तुमरे बस में हो गए आई, बर मांगो जो मन में आवे, सुन ही बचन बहुत सुख पावे, बर मांगो जो मन में आवे, सुन ही बचन बहुत सुख पावे। श्लोक नंबर 88 प्रारंभ। गदगद वाणी से कहें प्रेम हृदय उरधारी, जहाँ जहाँ भागवत होए, जहाँ जहाँ भागवत होए तब पास सहित पधार। श्लोक नंबर 89 कर्मवाद। दुआ। अवश्य पधारिये आयो प्रभु, पार्षद सहित विराज, ही मनोरथ सिद्ध हो भागवत कथा सुर आज। चौपाई। तब तथास्तु कहे भगवाना, अस्के प्रभु भय अंतर ध्याना। श्लोक नंबर 90 दोहा में। तत्पाचे नाद मुनि, भगवान के गुण गाय, हरि चरण गए पास तन, लक्ष्य उर में आए। मुनि श्री सुखदेव को नारद करत प्रणाम, सकल तपस्यो मंथा, सादर करें नमामि। चौपाई। हरि की कथा सुन सुन लोगु, भय आनंद प्रेम बस जोगु, अमृता पान कर पाए, भय आनंद लोग हर्षाए। सरा मोह नष्ट हो गए, निज निज भवन सुधारत भयऊ, सारा मोह नष्ट हो गए, निज भवन सुधारत भयऊ। श्लोक नंबर 91 दोहा। तमय श्री सुखदेव जी भक्त ज्ञान बेराग, अब भक्तों को इस शास्त्र में स्थापित कर रागे। श्लोक नंबर 92। जे न सुखी भय अधिकाई, दुख जो गरीबी पाई, माया रूप पिशाचन आई, बहुत दुख पगन नर रौंदाई, माया रूप पिशाचन पाई, बहुत दुख पगन नर रौंदाई। भव सागर महा डूबत जेई, भागवत से में डूब न तेई, भागवत सिंह तुल्य समय गर्जय, कर कल्याण प्रेम मन हर्षय। श्लोक नंबर 93 कर्मवाद। श्री सुनक जी ने पूछा श्री सूत जी से, श्री सौनक पूछत हर्षाई, श्री सूत जी दो बतलाई, श्री सुखदेव कथा सब गाई, कब परीक्षित ने सुन पाई। कब गोकर्ण कथा समझाया, कब धुधकारी ने अपनाया, कब गए सनकादिक कथा यह गाई, कब नारद मन ने सुन पाई। अब समय हमको बतलाओ, उत्तर दे संशय भगवाओ। श्लोक नंबर 94। श्री सूत जी ने कहा कि हे सनक जी, जब कृष्ण जी धाम को गमन कीने सुखमान, 30 वर्ष के अधिक बा ऐसा मिल परमान। भाद्रपद शुभ की शुभ मास की शुक्ला नवमी आन, महा मुनि सुखदेव सो भगवत कथा बखान। श्लोक नंबर 94। न परीक्षित ने सुनी कथा समय वह जान, 200 वर्ष व्यतीत भे ऐसा कलयुग आन। 200 वर्षा
कलयुग 200 वर्ष कल 200 वर्ष कलयुग भय भाई भयभू 200 वर्ष कलयुग भयो 200 वर्ष कलयुग भयो आषाढ़ माह जब आन नवमी शुक्ला को कही गोकुल कथा बखान। श्लोक नंबर 96 का अनुवाद। तत्पाछे कुछ कलयुग बीता 30 वर्ष बीतत संजीता कार्तिक माह शुक्ल सुबह आवा शुक्ला नवमी समय सुहावा सनकादिक सुबह अवसर जाना नारद मुनि कथा बखाना सनकादिक बोले हर्षाई नारद सुनो मन लाई। श्लोक 97 श्री सूत जी बोले हर्षाई श्री सूत जी बोले हर्षाई सुन सुनियो मन लाई। जौन प्रश्न मम तुम्हें सन पूछा उत्तर देव न परिहे छूछा भागवत कथा सुन कर जेई संस्कृत दुख मिटावे तेई। राम बाण समझ सुनाऊँ राम बाण समझ तुम्हें सुनाऊँ कल मैं भागवत गुण गण गाऊँ। श्लोक नंबर 98 प्रारंभ दोहा। सुनियो संत जन प्रेम से आदर पूर्वक मान हरि कथा अमृत पियो मन प्रसन्न कर जान। बहुत प्रिय यह हरि को बहुत प्रिय यही बहुत प्रिय हरि यह हरि को सकल समन कर पाप भक्ति मुक्ति देती समय निज ने जीवन माप। हो हितकारी पथवर साधन से कल्याण सकल तीर्थ सेवन करे क्या हो गए नामान। श्लोक 99 का अनुवाद। यम राजो लिए दूत बुलाई उनको आपस में समझाई दूतन कर में पास दिखा दूतन कर में पास दिवायो तब राज निकट चले आयो। सुन विजाय कर बोला श्रवण समीप जाय कर बोला जाकर मन भक्ति बस ओ होला। मस्त रथ है कथा सुने को सुन कर जाय न ताको। श्लोक नंबर 99 प्रारंभ। हरि के भक्तन से ना बोलो उनसे दूर रहो अनमोलो। वैष्णव जो नरदेह दिखाई ताको दंड कबहु न लाई। अनपुरुष पापी जो हुई हैं तिनको दंड अवश्य हम दई हैं। श्लोक नंबर 100 प्रारंभ। यह संसार सार से ही ना विषय शक्ति नर रहे न बीना। हे प्यारे जन सुन यह बानी आधे क्षण ही रस कर पानी। व्यर्थ विवाद में उलझो ऐसे मीनों फंसे जाल में जैसे। कर कुसंग कुपथ चल रहेबू चौंद से भ्रमत पंथ क्यों रहेबू। दोहा। भागवत कथा प्रवेश हो सुन पद को पाए पहुँचे जाके हृदय में मुक्ति भुक्ति बसे आए। भय परीक्षित साक्षी सकल बात लो जानम सुख मन वर्ण्य प्रेम वसे ऐसे प्रमाणम। श्लोक नंबर 101-2। सुख मन प्रेम प्रभाय बढ़ावा सुनी कथा हरि रस लय पावा। कंठ बसय हरि कथा अनुपा चल बैकुंठ बने तो रूपा। हे सौनक मन तुम्हें बताऊं नाना शास्त्र देख कर गाऊं। परम रहस्य गोपनीय गायूं शास्त्र तत्व कर कथा सुनायूं। निर्णय सकल शास्त्र मत एहा हरि चरण कमल कर सेवा। जगत सार सुख शास्त्र कहावा अधिक पवित्र न को समय पावा। अधिक पवित्र न को समय आवा। परमानंद प्रेम के हेतु द्वादश स्कंद सुनाऊं सचेतु 12 स्कंद सुनाऊं सचेतु। परमानंद प्राप्त के हेतु द्वादश स्कंद सुनो सचेतु। हर की कथा पान कर लीजय पान करो मन को बहुत सिंचय। श्लोक नंबर 1 से 3। नियम बनाकर भाव बस
नियम बनाकर भाव श्रवण कर लवलाय। शुद्धांता भक्तन जनन तिन्हें सुनायो जाय। श्रोता वक्ता दूजन नियम धार कर पान। तीनों लोकों में नहीं सब साधन मिल्यान। श्री पुराण उत्तराखंडे श्री पद्म पुराण उत्तराखंडे श्री भागवत महात्म्य संविधि कथने नमो षष्ठोध्याय इति। श्री गुरु रामचंद्र की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रोतागणों की जय। श्री भागवत जी की जय। श्रोता भक्ताओं की जय।